की साइंस, क्लास 10th की जो स्पेशल साइंस होती है जिसमें 2 नंबर फिक्स है, मैं ऐसा टॉपिक बता रहा हूँ, एक गारंटी आप कहीं लिख लीजिएगा। 2 नंबर, आप 2 क्वेश्चन आएगा, अर्थात एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 2 2 4 नंबर, 4 नंबर आपका फिक्स रहेगा, कहीं कोई काट नहीं सकता है। बस आप एक चीज़ इसमें सीखिए, IUPAC नाम क्या होता है। तो IUPAC नाम कैसे लिखते हैं उसको सीखने से पहले हम कुछ उसमें रूल्स बता रहे हैं, आप उसको सीखिए। हमने कहा कि जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कार्बन 1, क्या ऐसे कार्बन 1 को लिखते हैं, क्या लिखा मैंने, कार्बन 1 यदि कहीं पे दिखाई देता है उसको लिखते हैं क्या, मेथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। यदि कहीं कार्बन नंबर 2 आ गया, अर्थात 2 कार्बन आते हैं, उसको कहते हैं हम एथ। क्या कहते हैं, एथ लिखते हैं। यदि कार्बन 3 आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रोप लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रोप। और जब कार्बन 4 आता है, कार्बन 4, तो उसको कहते हैं ब्यूट। उसके बाद यदि कार्बन 5 आते हैं उसको कहते हैं पेंट। कार्बन यदि 6 आता है उसको कहते हैं हेक्स। और कार्बन 7 आते हैं तो उसको कहते हैं हेप्ट। और कार्बन 8 आता है उसको कहते हैं ऑक्ट। और कार्बन 9 आते हैं उसको कहते हैं नान। और कार्बन 10 आता है उसको कहते हैं टेक। इतनी चीज इसमें आपको याद करना है। कार्बन 1 आएगा मेथ होगा, कार्बन 2 आएगा एथ, कार्बन 3 आता है तो प्रोप होता है, और कार्बन 4 आएंगे तो ब्यूट होगा, कार्बन 5 आते हैं तो पेंट होगा, कार्बन 6 आएगा तो हेक्स होगा, कार्बन 7 आएंगे तो हेप्ट होता है, और कार्बन 8 आते हैं तो क्या होता है, ऑक्ट होता है। और तीसरी जो इसमें दूसरा जो पॉइंट होता है उसको आपको याद करना है कि जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है, अर्थात ऐसे हम उसको लिखते हैं, क्या होता है ये, सिंगल बॉन्ड। क्या होता है, इसको सिंगल, इसको क्या कहते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड यदि होगा तो उसमें क्या जोड़ते हैं हम, एन जोड़ते हैं। क्या लिखते हैं, एन। यदि कहीं डबल बॉन्ड ऐसे साथ में मिल गया तो उसको कहते हैं हम इन। और यदि ट्रिपल बॉन्ड मिल गया उसको कहते हैं आइन। ये बस आपको 2 चीज क्या करना है, याद करना है। यदि ऐसा आपको कहीं पे मिलेगा तो आप तुरंत IUPAC नामकरण करेंगे। आइए कैसे, मैंने कहा आपको क्या लिखना है, IUPAC नामकरण। यह एग्जाम में डायरेक्ट देता है क्वेश्चन कि IUPAC नामकरण कीजिए किसी का। जैसे मैंने कोई यहाँ पे देखिए मैं ले लेता हूँ, सपोज दैट यहाँ पे एक मेरे पास एक क्या है, किताब है। इस किताब में क्वेश्चन देखते हैं, पुरानी वर्जन की किताब है फिर भी देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है CH3 एंड CH और डबल बॉन्ड क्या लिखा है, CH2 लिखा है। तो उससे पहले, डबल बॉन्ड से पहले हम एक चीज और सीखते हैं, CH3 लिखा है, C और CH2 और CH2 और CH3। देखिए क्या, यहाँ से हम पहले नामकरण करेंगे कि इनका नाम क्या होगा। जैसे हम लोग के घर में या किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका कुछ नाम दिया जाता है, तो उसी प्रकार से आपको बताना है कि इन दोनों का नाम क्या होगा। हमने ये चीज बताई है कि ऐसे में आपको इसी से ढूंढ के उनका नाम लिखना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कार्बन को क्या करना है, काउंट कर लेना, अर्थात गिनना है। मैंने कहा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। मैंने कहा कार्बन नंबर 5 वहां पे दिखाई दे रहा है, तो कार्बन नंबर 5 से मैंने क्या लिखाया था, पेंट लिखाया था। मैंने कहा सबसे पहले आएगा क्या, पेंट आएगा, मैंने पेंट लिख दिया। उसके बाद मैंने देखा इसके बीच में एक एक लाइन दिखाई दे रहा है, ये लाइन नहीं, ये बांड लगा हुआ है। क्या लगा है, बांड लगा है, अर्थात सिंगल बांड। क्या, सिंगल बांड से क्या होता है, एन लगता है। मैंने कहा पेंट प्लस एन मैंने जोड़ दिया, इसका नाम हो गया क्या, पेंटेन। क्या नाम हो गया, पेंटेन। केमिस्ट्री की ऐसी रिएक्शन मैं बताऊंगा आपको जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं। इतने मैं तोड़ तोड़ के बताऊंगा एक एक वर्ड, बस आप ध्यान से उसको पढ़िए और थोड़ा केयर करके पढ़िए। जहाँ पे मैं कह रहा हूँ बस उतना आप करके जाइए।
गारंटी मेरी हाई स्कूल में आपका 4 नंबर फिक्स होगा, और बस सिर्फ IUPAC नामकरण करने पर। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वहां पे डबल बॉन्ड की बात की गई है, और यहाँ से अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में डबल बॉन्ड की बात की गई है। तो आप यहाँ से बस कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं, कार्बन यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी कार्बन नंबर 2, और कार्बन नंबर 3। और मैंने कहा था यहाँ पे कार्बन नंबर 3 से क्या होता है, तो कार्बन नंबर 3 से आपको याद होना चाहिए क्या होता है, प्रोप होता है। तो मैंने कहा आप ऐसे पहले प्रोप लिख लीजिए, बिना पूछे हुए मैंने प्रोप लिख दिया। फिर मैंने कहा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिखा है, डबल बॉन्ड। अर्थात पहले सबसे पहले घर में जब हम घुसते हुए हैं, कहीं किसी के घर पे जाते हैं, तो जो घर में सबसे बुजुर्ग होते हैं पहले उनको हम देखते हैं तो उनसे क्या करते हैं, नमस्कारी लेते हैं या कुछ भी करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो नजर जाती है घर के बुजुर्ग पे जाती है, उसके बाद घर में छोटे बच्चों पे जाती है। तो ये जो डबल बॉन्ड है घर में क्या है, सबसे बुजुर्ग है, तो हमको इसी को लेके चलना है। अर्थात घर के मुखिया कौन होते हैं, दादा हो या परदादा हो, वही होते हैं। तो हमने कहा ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से मैंने क्या बताया था, क्या लगता है, ईन लगता है। मैंने कहा प्रोप में मैं यदि ईन जोड़ देता हूं तो वह क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। क्या है, नामकरण करना आसान हो गया, कुछ तो आसान हो ही गया होगा। आइए 3-4 और रिएक्शन मैं बताता हूँ कि नामकरण कैसे किया जा रहा है, फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। 2-3 और रिएक्शन लिखता हूँ, उसको देखते रहिए आप। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है, और दोनों क्वेश्चन को एकदम पहले सिंपल वे में मैं लेके चल रहा हूँ, फिर थोड़ा सा हार्ड करूंगा। अभी इसी में देखिए कैसे कैसे घुमाता हूँ आप लोगों को, घूमते रहिए उसी में बस। तो अब देखिए मैंने कहा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्बन को गिन लेना है। कार्बन कितने हैं, मैंने कहा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और 4 और 5 कार्बन से मैंने बार बार बताया था क्या होता है, पेंट होता है। क्या है, इसके पहले मैंने यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, पेंट मैंने लिख दिया। फिर मैंने देखा इसके बीच में सिंगल बॉन्ड सब में लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से क्या होता है, एन लगता है, मैंने जोड़ दिया, क्या हो गया, पेंटेन हो गया, यही हो गया। फिर से दूसरी क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने कहा कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, जब 2 कार्बन की बात आती है तो 2 कार्बन से क्या होता है, एथ लगता है, क्या लगता है, एथ, मैंने एथ लिख दिया प्लस। फिर मैंने कहा उसके बीच में कौन सा बॉन्ड लगा है, तो आप कहेंगे यहाँ पे 2 बॉन्ड है, इसको क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड कहते हैं, बस इसको ध्यान में रखिए, डबल बॉन्ड। और जब 3 आएगा तो इसको कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो जब डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड में क्या लगता है, इन लगता है, मैंने इन जोड़ दिया तो इन से एथीन हो गया, क्या हो गया, तो इस प्रकार से आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब देना है। आइए यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में चेंज करता हूँ। जैसे मैंने कहा यहाँ पे कार्बन नहीं है, क्या है, कार्बन नहीं लिखा था, मैंने फिर से देखिए क्वेश्चन को कहाँ से घुमा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कहा ये गायब है और इसके लास्ट में भी गायब है। अब मैंने कहा यहाँ पे मैंने OH जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया, और फिर मैंने कहा इस CH पे मैंने फिर से एक यहाँ पे Cl लिख दिया, Cl जोड़ दिया, फिर से मैंने CH क्या जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया। फिर से मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन बनाया, क्या, CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2 और CH2 और सिंगल बॉन्ड CH। मैंने कहा इसके साइड में मैंने फिर से ऊपर एक यहाँ पे Cl जोड़ दिया, और यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे एक Br जोड़ दिया। अब इसको आपको क्या करना है, नामकरण करना है, अर्थात नाम बताना है, IUPAC नामकरण करना है। आइए सबसे पहले मैंने कहा आपको यहाँ से काउंट करना है कार्बन कितने हैं। यदि Cl जहाँ पे जुड़ा हुआ है उसके करीब में कौन इधर से आएंगे तो पड़ेगा कि इधर से आएंगे। मैंने कहा यदि मैं इधर से आऊंगा तो ये दूसरे नंबर पे पड़ेगा, और इधर से जाऊंगा तो तीसरे नंबर पे पड़ेगा। तो मैं इधर से नंबर डालता हूँ 1 2 3 और 4। अब बात आती है कि सबसे पहले जो क्लोरो लगा है Cl से, मैंने एक चीज और यहाँ पे कह दिया मेन इंपॉर्टेंट में
कि आपको जब कभी Cl दिखाई दे दे, Cl, तो उसको लिखते हैं क्या, क्लोरो। क्या लिखते हैं, क्लोरो। और जब Br दिखाई देता है तो उसको लिखते हैं क्या, ब्रोमो। और जब I दिखाई देता है उसको लिखते हैं आयोडो। और उसके बाद Fl दिखाता है उसको कहते हैं फ्लोरो। ये 4 चीज आपको क्या करना है, याद करके रखना है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। और जब मैंने कहा यहाँ पे क्या जुड़ा है, Cl जुड़ा है, वो भी कौन से नंबर पे जुड़ा है, दूसरे नंबर पे। तो आपको ऐसे 2 लिख के डैश मारना है और इसमें लिखना है 2 क्लोरो। अब इसका काम खत्म हो गया। अब आपको काउंट करना था कितने में हैं, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन से क्या होता है, मैंने कहा 4 कार्बन से क्या होते हैं, ब्यूट होता है। मैंने यहाँ पे लिखा क्या, ब्यूट। अब फिर से ब्यूट मैंने लिखने के बाद इसमें देखा कौन से बांड लगे हैं, मैंने कहा सिंगल बांड लगे हैं। तो सिंगल बांड से क्या होता है, एन होता है। एन इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा, ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। अभी एक चीज बचा हुआ है, क्या, OH बचा था। क्या बचा है, OH का मतलब क्या होता है, आल होता है। क्या होता है, OH का मतलब क्या होता है, आल। अब आल उसी में जोड़ देंगे, ब्यूटेन में प्लस आल कर देंगे, ब्यूटेनाल हो जाएगा। अब इसका नाम क्या हो गया, 2 क्लोरोब्यूटेनाल हो गया। तो इस तरीके से आप केमिस्ट्री को थोड़ा थोड़ा धैर्य बना के सीखिए। आप खुद से करने की प्रैक्टिस करिए, खुद कर लेंगे। यहाँ से मैंने सबसे पहले क्या किया, इस क्लोरीन का नंबर लिखने, क्लोरीन से देखेंगे किधर से नजदीक पड़ेगा, इधर से पड़ेगा कि इधर से। मैंने कहा इधर से गिनता हूं तो मैं दूसरे नंबर पे आता है, और इधर से गिनूंगा तो तीसरे पे आएगा। तो जिधर से नजदीक होता है पहले उधर से नंबर डालना स्टार्ट करते हैं। मैंने देखा इधर से नंबर नजदीक होगा, इधर से मैंने किया। जिस नंबर पे ये जुड़ा होगा उसको पहले लिखते हैं 2 क्लोरो। मैंने लिख दिया 2 क्लोरो। फिर मैंने कहा ये गिनते हैं कार्बन कितने थे, 4 थे। मैंने कहा 4 कार्बन से क्या होता है, ब्यूट होता है। मैंने ब्यूट लिख दिया। फिर मैंने कहा इसमें सिंगल बांड लगे हैं, तो सिंगल बांड से क्या होता है, एन लगता है। तो मैंने उसमें ब्यूटेन एन जोड़ दिया। ब्यूटेन, ब्यूट में क्या जोड़ दिया, एन, तो ब्यूटेन हो गया। उसके बाद फिर मैंने कहा OH था, तो OH से क्या होता है, आल होता है। आल को ब्यूटेन में जब जोड़ेंगे तो ब्यूटेनाल हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर इसको दूसरा में देखते हैं। मैंने कहा यदि कैपिटल लेटर की बात की जाए तो पहले C आता है कि पहले B आता है, तो आप कहेंगे सबसे पहले B आता है। तो नंबर किधर से डालेंगे, इधर से। मैंने कहा 1 2 3 4। अब सबसे पहले BR को लिखेंगे, फिर Cl को लिखते हैं। BR कौन से नंबर पे है, दूसरे पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ऐसे डैश मारेंगे, ब्रोमो, कामा ऐसे लगाएंगे। फिर देखेंगे कोई और जुड़ा है जो हाइड्रोजन परिवार का है, वो चौथे नंबर पे है, तो 4 एंड क्लोरो। उसके बाद कार्बन कितने थे, 4। 4 कार्बन से क्या होता है, ब्यूट। मैंने ब्यूट लिखा। सिंगल बॉन्ड सब में है, एन जोड़ दिया, ब्यूटेन हो गया। तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो एंड ब्यूटेन, इसका क्या हो गया, नाम हो गया। तो इस तरीके से आप साइंस का हर एक टॉपिक पे जितने भी IUPAC नाम आएंगे, इसको आप इस तरीके से, बस इतनी चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, आप तुरंत उसका नाम लिख सकते हैं। तो कुछ भी अगर इसमें और कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है। फिर एक और क्वेश्चन कभी कभी बनता है, सपोज दैट मैंने कह दिया जहाँ पे OH जुड़ा है, OH जहाँ पे जुड़ा है, कभी कभी यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप जुड़ जाता है, जैसे मैंने कहा COOH, तो इसको कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो इस तरीके से आप केमिस्ट्री का एक पेज होगा जिसपे सब ग्रुपों का नाम दिया रहता है। जैसे OH मतलब क्या होता है, आल होता है, उसी प्रकार हर एक का क्या होगा, नाम दिया होगा, उसको आप याद कर लीजिएगा। और बस इतना याद करने के बाद आपका 4 नंबर फिक्स हो जाएगा बोर्ड के एग्जाम में। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।